और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में भी अब कोरोना के 6 केस सामने आ चुके हैं। पटना एम्स में एक डॉक्टर और 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव है, जबकि एनएमसीएच में 2 मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 मरीजों में से 3 का अस्पताल में इलाज जारी है और कोरोना को लेकर खास तौर पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो बिहार में अब तक कोरोना के 6 मामले सामने आ चुके हैं। पटना एम्स में 1 डॉक्टर और 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव निकले, जबकि एनएचसीएच में 2 मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है और 6 मरीजों में से 3 का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। देश भर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब बिहार में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। कोरोना के अब तक 6 मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि जो मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है और अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। इसके अलावा तमाम जो एहतियात कोरोना के बरतने के लिए कहे जाते थे वो उनको एक बार फिर से लागू किया जा रहा है। मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब लगातार कोरोना एक बार फिर से भारत में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर बात की जाए तो कई राज्यों में जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी अब तक 6 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 6 लोग बिहार में कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें से खुद एम्स अस्पताल के एक डॉक्टर और 2 नर्सों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएचसीएच में भी 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 6 मरीजों में से 3 का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है और अब लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है और ऐसे में खासतौर पर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने भी निर्देश जारी किए हैं, एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि पटना एम्स में एक डॉक्टर और 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा 3 मरीजों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है और इन सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। 3 का अभी तक अस्पताल में इलाज जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, बिहार में भी अब लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 6 मरीज संक्रमित हैं और क्या कुछ इस पर ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल। देखिए, देश समेत तमाम जो है, देश में तो जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सनसनी फैल गया है और बिहार में भी मरीज जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। तो इसमें डॉक्टर समेत 3 लोग जो है वो इसमें मिले हैं, जहां एनएमसीएच जब जांच कराई गई तो उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरीके से करके स्वास्थ्य मंत्री जो है इस पर काफी एक्टिव हुए हैं और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ जो बेड है उसको रखा जाए सुरक्षित, इसलिए कि वो इस तरीके का अगर मरीज आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तुरंत जो है इसका इलाज जो शुरू किया जाए। लेकिन कोरोना को लेकर के जिस तरीके से पूर्व में जो हालात हुए थे उसे देखते हुए यहाँ भी लोगों में हड़कंप मच गया है। लोग परेशान होने लगे हैं कि कोरोना काल फिर से जो है वो आ गया है। यहाँ तक कि लोगों में अब चर्चाएं चलने लगी है कि जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन ना हो जाए, तो इसको लेकर के लोगों में परेशानी बढ़ गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर बताया था कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोग घबराएं नहीं, सुरक्षित जो है वो सुरक्षा सीधे तौर पर दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने, बिहार सरकार पूर्ण रूप से वो तत्परता से काम कर रही है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आईजीआईएमएस में 100 जो बेड हैं उसको वहां पे बनाया गया है, ताकि अगर इस तरीके के कोई भी केसेस आते हैं तो उसमें उसे आइसोलेशन के अलावा वहां पे उससे बेड पे इलाज किया जा सकता है। तो कुछ लोग जो है आइसोलेशन में भी गए हैं, वो जो जांच के दौरान जो पाए गए हैं। तो इस तरीके से करके पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और
एनएमसीएच इन तीनों अस्पतालों में बेड जो है वो सुरक्षित कर लिए गए हैं, ताकि किसी तरह के अगर मरीज जो है पहुंचते हैं तो उसमें ये समस्या होती है तो उसको इलाज जो है तुरंत किया जाए। तो इस तरीके से करके अलर्ट जो है वो बिहार में पूरी तरीके से कर दिया गया है जी। संजय, डॉक्टर्स में भी अब कोरोना का संक्रमण मिला है। एक डॉक्टर, 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा मरीजों में भी ये संक्रमण पाया गया है। क्या टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है ताकि अगर संक्रमण लोगों में फैले तो उसकी तुरंत पुष्टि की जा सके? और देखिए, इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनके द्वारा ये निर्देश जारी किया गया था कि तमाम वैसे जगहों पे जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, उन सभी जगह पे वो जांच जो है वो कराई जाए, क्योंकि लोगों का आवागमन जहां अधिक होता है उस जगह पे इस तरीके के सामने जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं। और इसी को लेकर के अलर्ट मोड पे रखा गया है और हर जगह पे जांच जो है वो किट के साथ जो है लोगों को बैठाए गए हैं और वहां पे बैठे हुए लोग जो है जांच भी कर रहे हैं लोगों को। तो इस तरीके से करके सतर्कता जो है काफी यहाँ पे देखी जा रही है। हालांकि अब मरीज जो है कितने यहाँ पे जो मिले हैं, उसके अलावा कितने मरीज हैं वो घर से अगर बाहर निकलते हैं तो उससे पता चल जाता है, या फिर जांच के दौरान ही पता चल पाएगा कि कितने मरीज को जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं जी। बिल्कुल संजय, और कोरोना के समय भी हमने देखा था, कोरोना काल के दौरान भी जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा था तो सबसे ज्यादा जो कारगर साबित हुआ वो जो जागरूकता थी लोगों के बीच में, वो जो प्रिकॉशंस लेने के लिए डॉक्टर्स ने कहा था वो। और अब क्या मरीज या बात की जाए आम जनता इसको लेकर जागरूक नजर आ रही है? क्या फिर से मास्क या सैनिटाइजर का प्रयोग जनता के बीच में, इसको लेकर जागरूकता है या नहीं? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कोरोना संक्रमित की संख्या जो बढ़ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं, चूंकि पूर्व में भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं और लोग जो है काफी अलर्ट मोड पे रहे हैं, सतर्कता बरतते हैं। और अब जो है मास्क जो है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब अलर्ट मोड पे जब हो जाता है कि स्थिति तो उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश जारी किया कि सभी लोगों को इस पे सतर्कता बरतनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है लोग भी काफी अब सतर्क हैं और मास्क जो है अब लगाना शुरू कर दिया। तो ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से ये संक्रमित जो लोग हैं वो या बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ सकती है। इसे देखते हुए लोग में सतर्कता आनी जरूरी है। हालांकि जनता टीवी के माध्यम से लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उन्हें खुद सुरक्षा जो है खुद अपनी देखनी चाहिए, ताकि दूसरे में ना फैले। और जनता टीवी जो है ये अपील भी करती है लोगों से कि बिहार में जिस तरीके से जो कोरोना का संक्रमित जो लोग पाए गए हैं उससे बचाव के लिए जो है मास्क वगैरह लगा कर रखें जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो एनएमसीएच में भी 2 कोरोना के मरीज संक्रमित पाए गए हैं। 6 मरीजों में से 3 का भी इस अस्पताल में इलाज जारी है। और खासतौर पर बात की जाए बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी निर्देश जारी किए गए और लोगों को जागरूक रहने की अपील की जा रही है।